इब्राहीम, हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलाम आपकी शान सुनने की सआदत हासिल हम करेंगे इंशाअल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी अगले जुमातुल मुबारक को हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी की बात है वो इंशाअल्लाह सुनने की सआदत हासिल करेंगे। बशर्ते ज़िंदगी ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह बकिया जहाँ तक आज हो सका वहाँ तक बयान करने की सआदत हासिल करते हैं। आप सुनने की सआदत हासिल करें, मज़ा आए तो सुबहान अल्लाह कहते रहें अल्लाह के ज़िक्र की नीयत के साथ, तो इंशाअल्लाह मेरा साथ दें, मैं आपका साथ देता रहूँगा। हमने पिछली मरतबा सुना था हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलाम आप जब दूसरी शादी फरमाते हैं उनके अंदर से औलाद हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलाम जैसी मुबारक औलाद अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है और ये दुआ करते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे सालिहीन में से औलाद अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला सालिहीन में से औलाद अता फरमाता है, बल्कि सालिहीन से अव्वल दर्जा अंबिया किराम का सालिहीन भी और अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिस्सलाम में से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद से नवाज दिया। हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलाम दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। इधर हज़रत बीबी हाजरा भी है, हज़रत इस्माईल उनके बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़ा प्यार हुआ क्योंकि बेटे और बीबी के साथ जिनसे औलाद हुई। दूसरी तरफ हज़रत बीबी सारा हैं, वो देख रही हैं कि इनसे मोहब्बत ज़्यादा है, मुझसे शायद कम हो गई है। अब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सारा ने यह कसम खाई कि मैं बीबी हाजरा तुम्हारे जिस्म को काटूंगी, तुम्हारे जिस्म से गोश्त को नोचूंगी। अब जब ये कसम खाई तो अब यह जाहिर है जब कसम कोई अल्लाह का बंदा खा लेता है तो फिर कसम को पूरा करना भी लाजिम होता है, वरना फिर उसके ऊपर कोई ना कोई कफ़ारा जो शरीयत ने लाजिम फरमाया है वो होता है। अब जब ये कसम खाई तो अब हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को जब पता चला, बड़ी पते की बात है, हज़रत काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर मज़हरी के अंदर ये बयान फरमाते हैं और इब्न असाकिर ने 69 नंबर जिल्द के अंदर ये बात लिखी हुई है। हज़रत सारा ने जब कसम खाई तो हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने कसम खाई है तो अब ये कसम पूरी फरमानी है, पूरी करनी है, तो अब इसका क्या हाल है। अल्लाह ने जो हाल इरशाद फरमाया वो ये था कि ए इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम अपनी बीबी सारा को फरमा दीजिए कि उनके दोनों कानों के अंदर सुराख करें, उनसे थोड़ा थोड़ा गोश्त निकालें, उनके नाक को भी छीद दें और उनका ख़तना भी कर दें। 3 जगह, क्योंकि आपने हुक्म ये कसम खाई थी कि मैं 3 जगह से ये सुराख करूँगी या उनका गोश्त नोचूंगी। यूँ समझ लीजिए गोश्त नोचने का फरमाया, कसम खाई। तो अब अल्लाह ने यह हुक्म दे दिया, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि ऐ सारा, अब तुमने हज़रत बीबी हाजरा के जो कान हैं इनको छीद लेना है। जब छीदोगी थोड़ा थोड़ा उनसे गोश्त निकलेगा, ये तेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। ये वो दिन था जब पहली मर्तबा नस्ल इंसानियत के अंदर औरतों के कान छीदे गए और नाक छीदे गए। उसके बाद हज़रत बीबी हाजरा ने जब कांटे कानों के अंदर डाले, नाक के अंदर कोई कोका वगैरह डाला, तो अब हज़रत बीबी हाजरा की खूबसूरती के अंदर और अल्लाह ने इजाफा फरमा दिया। ये वो दिन था जब बीबियों के कान छीदे गए और नाक छीदे गए। तो अब वो तारीख चलती आ रही है आज तक, और हो सकता है कब तक, जब तक अल्लाह चाहे तो ये कान और नाक छीदते चले जाएंगे। अरब के अंदर आज भी औरतों का खतना किया जाता है, यहाँ पर ये रिवाज नहीं, लेकिन अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाहु आलम व रसूल। लेकिन हज़रत सारा की कसम अल्लाह के नबी ने पूरी फरमा दी। अब जब ये बात हो गई उसके बाद हज़रत बीबी सारा ने फिर देखा, फिर वही मोहब्बत है, फिर वही उल्फत है, फिर वही प्यार है। हज़रत बीबी सारा ने फरमाया कि इनको मेरी आंखों से दूर कर दो।
अब हज़रत बीबी हाजरा को लिया, हज़रत इस्माईल अला नबी अलैहिस्सलाम को लिया। हकीकत में ये हुक्म अल्लाह का था, वरना अल्लाह का नबी किसी औरतों की बातों के अंदर नहीं आते। लेकिन वो अल्लाह के नबी की बीबी थी, आम औरतें नहीं थी, ना आम औरतों जैसी उनकी शान थी, बड़ी आला वरफा थी। अज़वाज मुतहरात के अंदर वो आती हैं, नबी की बीबी हैं। लेकिन अल्लाह का जो हुक्म था वही हजरत सारा ने कहा। अब उसी के ऊपर जब अल्लाह का हुक्म हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला तो अब हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साथ लिया। साथ लेकर मुल्क शाम से मुल्क मक्का की तरफ चल पड़े। अब चलते चलते जब मक्का, जहाँ पर आज शहर आबाद है, 1 मिनट के लिए भी वीरानी नहीं होती, उस शहर के अंदर उस वक़्त बिल्कुल बेआबो गया जंगल था। कोई इंसान नहीं बसता था, बिल्कुल जंगल था। दरिंदे चरिंदे परिंदे, कई मरतबा तो परिंदे भी वहाँ पर नहीं मारते थे कि ना वहाँ पानी था ना कोई खुराक थी। परिंदे भी बड़ी दूर दूर चलते थे, फिरते थे, उड़ते थे। अब यहाँ पर कोई शय ना थी, बेआबो गया जंगल था। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह क्या करना चाहता है ये अल्लाह खुद खूब जानता है। अब हजरत इब्राहीम इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा को वहाँ पर लाकर जहाँ पर आज आबे ज़मज़म का कुआं है उसके करीब फरमाया जाता है एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे बिठाया। नीचे बिठाकर थैले के अंदर चंद सत्तू, चंद खजूरें और कुछ पानी था, वो लेकर हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम को दिया। और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक़्त दूध पीते बच्चे थे, कम उम्र थी। दूध पीने वाला बच्चा कितना होता है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्योंकि उन शरीयतों के अंदर चुप का रोज़ा भी हुआ करता था, हजरत इब्राहीम ने चुप का रोज़ा रखा हुआ था। हजरत इब्राहीम ने उनको वहाँ पर छोड़ा, चलने लगे। जब चलने लगे तो हजरत बीबी हाजरा ने पीछे से आवाज़ दी, ए इब्राहीम, अल्लाह के प्यारे नबी, ये इरशाद फरमाइए कि ये जो आप मुझे यहाँ पर, मेरे बच्चे को यहाँ पर छोड़ कर जा रहे हैं, ये अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ये अल्लाह का हुक्म आया हुआ है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं बोले। तीसरी मरतबा जब हजरत बीबी हाजरा ने फिर पूछा तो अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि चुप का रोज़ा था, आसमान की तरफ अपने सर को बुलंद फरमाया और रिवायात के अंदर आए हाथ उठा दिया आसमान की तरफ कि इशारा समझ जाएं कि ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि ये हुक्म खुदा था, इस वजह से तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। अब देखिए वो बीबियां भी कितनी पाक बीबियां थी। क्या उनकी अल्लाह की मर्जी के ऊपर रिजा थी, अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाले थी। अकेला बच्चा, अकेली जान, कोई बंदा बशर नहीं, दूर दूर तक दरिंदों का खतरा है, जंगल है, बेआबो गया, पहाड़ियां हैं, जंगल है, डर भी है। लेकिन हजरत बीबी हाजरा ने क्या खूबसूरत जवाब अर्ज किया, या इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, अगर ये अल्लाह के हुक्म के साथ आप यहाँ पर छोड़कर जा रहे हैं तो फिर बेफिक्र होकर जाइए, क्योंकि जो अल्लाह के आसरे पर छोड़े जाते हैं अल्लाह उन्हें कभी भी जाया नहीं होने देता। क्या मुसीबतें आई, बच्चा है, अगले मामलात सारे नजर आ रहे हैं कि हजरत इब्राहीम मर्द हैं, चले जाएंगे, पीछे कौन रहेगा। लेकिन ईमान पक्का है, कैसा पक्का यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा। यकीन मानिए, अगर हम लोगों को, हम मर्दों को भी ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ने जो हमें देना है वो दे कर रहेगा, खुदा की कसम हम कभी किसी बंदे का हक ना खाने पाए, कभी भी किसी के कर्ज ना दबाएं, किसी माँ बहन का, बेटी का कभी भी हक ना खाते नजर आए, किसी मुसलमान भाई के साथ कभी धोखा ना करें। अगर हमें यह यकीन हो जाए कि अल्लाह ने हमारा रिज़्क जो लिख दिया है वो अता जरूर फरमाएगा, हम कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें। अल्लाह करे हमें ये पुख्ता यकीन अल्लाह ताला अता फरमाएगा। अब देखिए हजरत बीबी हाजरा इतनी मुश्किल वक़्त के अंदर, अब चंद दिन वो सत्तू खाए, खजूरें खाई, पानी पिया, चंद दिनों के बाद वो हर शय खत्म हो गई। अब जब खत्म हुई तो भूख भी है, प्यास भी है, बच्चा भी प्यासा है, जिस्म के अंदर दूध नहीं कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अता फरमाएं, दें वो नोश फरमाएं। अब ये देखिए, सोचिए जरा बैठकर
कि बियाबान जंगल, अकेली जान, छोटा सा बच्चा, कोई पास मौजूद नहीं, ना पानी है ना खुराक है, कोई शय नहीं। अल्लाह ताला ने कैसी मुसीबत हजरत बीबी हाजरा के ऊपर दी है। लेकिन याद रखिए, जब किसी के ऊपर मुसीबतें आती हैं तो फिर वो कहते हैं ना, सोना भट्टी से निकल कर चमक आती है उसके अंदर। इसी तरह किसी को मुसीबतों से निकाल कर उसे अल्लाह ताला मर्तबे अता फरमाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सालिमल मुस्लिमा इल्ला नसबियु वला वसबियु वला हुज़्नु वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकती इल्ला युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु मिन खताया। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की हदीस से बात फरमाया, अगर किसी को तकलीफ आए, गम आए, थकावट आए या किसी को कोई परेशानी लाहिक हो वगैरह वगैरह कोई किस्म की, हत्ता कि आका करीम ने फरमाया किसी मुसलमान को कांटा भी चुभ जाए, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ का बदला उसके गुनाहों को मिटा दिया करता है। दूसरी जगह फरमाया, मैं यारिदिल्लाहु बिही खैरन युसब मिन। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे के ऊपर कोई मुसीबत आती है, तकलीफ आती है, अल्लाह तबारक व तआला वो तकलीफें देकर अल्लाह तबारक व तआला, मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक कि उस जब उस मुसलमान के ऊपर तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, किस किस्म की परेशानी आती हैं, अल्लाह ताला उन परेशानियों का बदला अल्लाह ताला उनके मर्तबों को बुलंद फरमा देता है। जुबान पे शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा कभी गम से घबराया नहीं करते। तो इसलिए सोनिया, जब कोई गम आ जाए, परेशानी आ जाए तो घबराया ना करो, बल्कि अंबिया किराम की मुसीबतों को अपनी आंखों के सामने रखा करो। यारो, हमारे ऊपर तो कोई तकलीफ नहीं आई, गम नहीं आया, परेशानी नहीं, हमारी उनके बदले उनके सामने तकलीफें हेज हैं, छोटी छोटी तकलीफें हैं। यारो, उनके ऊपर कितने तकलीफें आई, लेकिन उन्होंने कभी उफ तक ना कहा, बस यही कहते रहे हर मुश्किल वक्त के अंदर, परेशानी के अंदर, सोने रब्बा जिस हालत के अंदर तू राजी है उसी हालत के अंदर हम भी तेरे लिए राजी हैं। अब हजरत बीबी हाजरा, ये वक्त आ गया, परेशानी है, बच्चा भी है, प्यास भी है, भूख भी है। अब हजरत बीबी हाजरा, मशहूर वाकया, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हजरत बीबी हाजरा उठी, उठकर उस दरख्त के नीचे से निकली। अब जो सफ़ा मरवा पहाड़ थे, मशहूर बात है, सफ़ा के ऊपर चढ़ी। अब पथरीली ज़मीन है, हर तरफ पहाड़ है, जंगल है, नीचे पाँव भी जख्मी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हजरत बीबी हाजरा माँ है, चूँकि माँ का फिर वो आज़म चिश्ती ने क्या कहा, माँ बांधे दिले, माँ बांधे दिले, वह नरम गुलाबों वो कदे न सैन जुदाई, वो पुत्रा दे हर ऐब वो सुन सुन के कदे ना करन बुराई। हुण जनाबे मोहतरम हजरत बीबी हाजरा आप दौड़दियां दौड़दियां सफा मरवा दे उत्ते चढ़ गईयां, सफा पहाड़ी दे उत्ते चढ़ गईयां। ओ यारो, अज दे दौर दे अंदर कोई बड़े तो बड़ा पहलवान सफा तो चढ़ के चलदा चलदा मरवा तक जावे। ओ अज दे दौर दे अंदर हालांकि बड़ा सोहना पत्थर लगे होया, बड़े सोहने पत्थर लगे हुए ने, बड़े सोहने एसी लगे हुए ने, ठंडियां हवावां भी आउंदियां ने, पाँव भी जख्मी नहीं होंदे। ओ यारो, इस सोने जे दौर दे अंदर फिर भी बड़े बड़े पहलवाना दे पिते पानी होंदे वेखे, लेकिन मैं कुर्बान उस बीबी दे दौड़ने दे उत्तों। हजरत बीबी हाजरा सफा तो दौड़ियां, मरवा दे उत्ते तशरीफ लै गईयां। दौड़दियां दौड़दियां जदों मरवा ते आईयां, मरवा तो आके अपने पुत्र वाल वेख्या, मेरे पुत्र नूं कोई दरिंदा ना खा जाए, कोई खूनखार दरिंदा उसनूं नुकसान ना पहुंचा देवे। हजरत बीबी हाजरा नाले बंदे पई वेखदियां, नाल किसे पानी वाल ध्यान पईयां मारदियां, ना कोई बंदा नजरी आवे, ओए ना कोई पानी नजरी आवे।
हजरत बीबी हाजरा मरवा तो दौड़दियां सफा दे उत्ते आईयां, फिर सफा तो मरवा दे उत्ते आईयां, मरवा तो फिर सफा दे उत्ते दौड़दियां दौड़दियां 7 चक्कर ला छोड़े ने। ओ यारो 7 चक्कर लग गए, हजरत बीबी हाजरा नू ना पानी मिलिया ना कोई बंदा नजरी आया। मां दा जिगर फिर भी ना थकया, थकावट महसूस ना की थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोई जांदे ने, रोई जांदे ने। जदों हजरत बीबी हाजरा ने वेख्या हजरत इस्माइल नू आसमानां वल वेख्या, अर्ज की थी सोनिया करम फरमा दे। हुण हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोंदियां रोंदियां आप दियां हड्डियां रगड़ा खांदियां ने। ओ जदों रगड़ा खा के उठाइयां जांदियां ने, अल्लाह दे हुक्म दे नाल उन्हां दी हड्डी दी बरकत दे नाल उसे जमीन दे अंदरों आबे ज़मज़म दा चश्मा जारी हो जांदा है। हजरत बीबी हाजरा मरवा तो वेख के दौड़ियां, दौड़दियां दौड़दियां हजरत इस्माइल नू उठाया। इस्माइल नू उठा के वेख्या पानी बड़े प्रेशर दे नाल बाहर पे आया हुंदा। हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया ज़मज़म रुक जा, कम हो जा। इधर आवाज आई नी बीबी हाजरा परेशान ना हो, असी सिर्फ तेरे ते तेरे पुत्र दा नहीं बल्कि कयामत तक आने वाले सारे मेहमाना दा इस पानी नाल इंतजाम फरमा छड़िया। हजरत बीबी हाजरा अब जनाब देखे जा रही है, पानी आया जा रहा है, खुद भी पिया बच्चे को भी पिलाया। हजरत इस्माइल ने पिया, भूख भी गई प्यास भी गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक फरमाया बंदा जिस नीयत के साथ इस आबे ज़मज़म को पीता है, यानी किसी बीमारी के लिए पिया कि अल्लाह ताला उस बीमारी से मुझे शिफा अता फरमाए, अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसकी बीमारी से उसे शिफा अता फरमा देता। मेरे साथ खुद मैं अपनी बीती, मेरे बाल तकरीबन 15-16 साल की उम्र के अंदर सफ़ेद हो गए। बचपना है, 15-16 साल की उम्र के अंदर, 17 साल की उम्र, बड़ा अरसा मेरे बाल ये सार के सफ़ेद हो गए, सफ़ेद ही रहे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे सआदत बख्शी उम्रा के लिए 2015 के अंदर। फिर 2016 के अंदर जब हज के लिए गया, फिर मैंने सोचा यार मेरे बाल सफ़ेद हैं, अभी जवानी की उम्र है, तो क्यों ना सर के ऊपर जरा मालिश कर ली जाए आबे ज़मज़म। मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, वो दिन है और आज का दिन है। उसके बाद मेरे ख्याल में अभी तक कोई सफ़ेद बाल मेरे साल के अंदर नहीं आया। क्यों भाई, आबे ज़मज़म को लिया, लेकर सर के ऊपर बार बार रगड़ा, जब तवाफ किया, जब वहाँ पर नवाफिल अदा किए, वैसे ही जब उम्रा किया, बार बार सर के ऊपर पानी लगाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे सफ़ेद बाल गायब कर दिया। किसी बीमारी के लिए किसी बंदे ने आबे ज़मज़म पिया तो अल्लाह ताला उसे बीमारी से भी शिफा अता फरमा देता है। अल्लाह ताला हम सब को आबे ज़मज़म बार बार पीने की सआदत नसीब फरमाए। अब जनाब मोहतरम यहाँ पर एक मोहब्बत वाला नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब देखिए हजरत बीबी हाजरा सफ़ा मरवा के ऊपर दौड़ रही है, आम दौड़ना है, कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बीबी हाजरा के कदमों के अंदर ऐसी बरकत रखी, ऐसी प्यार रखा है, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत रखी है, ऐसे प्यारे पाँव लगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब सफ़ा मरवा पर हजरत बीबी हाजरा ने दौड़ लगाई, अल्लाह ने फरमाया यह तेरा दौड़ना रायगान नहीं जाएगा। ऐ अल्लाह क्या फरमाता है, फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, वो तू दौड़ गई है, तेरे कदम लग गए हैं, तेरे कदम लगे हैं तो हमने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया, वो जिस पर हजरत हाजरा के कदम लगे वो जमीन कोई आम जमीन नहीं है, बल्कि वो हमारी निशानियों से निशानी बन जाती है। अरे यार अल्लाह की शान कुर्बान जाऊं, अरे जहां पर हजरत बीबी हाजरा के कदम लग जाएं उसको अल्लाह फरमाता है शाइरिल्लाह, अल्लाह ताला उसे शाइरिल्लाह बना देता है। अरे जिस जगह हजरत इब्राहिम के कदम लग जाएं उस जगह को अल्लाह फरमाता है मुसल्ला बना दिया है।
जहां पर हजरत मूसा के कदम लग जाएं उसे अल्लाह तजल्ला बना देता है। जहां पर मुस्तफ़ा करीम के कदम लग जाएं उसे अर्शे मुअल्ला बना देता है। और जिस जगह मौला हुसैन के कदम लग जाएं उस जगह को अल्लाह मैदाने करबला बना। तो यार ये समझ लेना कि अगर अल्लाह वालों के कदमों के अंदर इतनी बरकत है तो उनके जिस्मों में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी है। आज जब तक उन सफा मरवा की पहाड़ी के ऊपर बंदा चक्कर न लगाए ना उम्रा मुकम्मल होता है ना हज मुकम्मल होता है। जिस जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाया था वो मताफ कहलाता है। हजरत इब्राहिम ने चक्कर लगाया, कैसे हुआ? वक़्त गुजरता गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए हजरत इब्राहिम और फरमाया मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है इस्माइल कि यहाँ पर मैं अल्लाह का घर आबाद करूँ, घर तामीर करूँ, या अभी जैसे आप हुक्म फरमाएं। अब दोनों बाप बेटा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाम इब्राहिम जो कि काबतुल्लाह शरीफ के करीब पड़ा हुआ है, ज़ियारत गाह है, लोग देखते हैं और उस जगह के ऊपर जब तवाफ कर चुकते हैं वहाँ पर 2 नवाफिल अदा किए जाते हैं। अल्लाह ताला सबको अदा करना नसीब फरमाए। अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर फरमा रहे हैं उस मुकाम इब्राहिम पत्थर के ऊपर खड़े होकर, आज भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उसके ऊपर निशान कदमों के लगे हुए हैं। जैसे जैसे वो काबतुल्लाह शरीफ तामीर हो रहा है, ईंटें पत्थर ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर भी ऊपर जा रहा है। प्यार से कहिए यार सुभान अल्लाह। अल्लाह का हुक्म ऊपर जा रहा है। जब पूरा तामीर कर चुके अल्लाह के हुक्म से वैसे ही नीचे आ गए। अब आपको पता है जब कोई मेमार मिस्त्री कोई इमारत तामीर करता है उसके गिर्द चक्कर लगाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब इमारत तामीर कर चुके तो आपने चक्कर लगाना शुरू किया। जब आपका पूरा चक्कर मुकम्मल हुआ फिर ख्याल आया ओ सोने रब्बा ओ यहाँ होगा क्या? ना बंदा है ना बशर है, जंगल बियाबान पहाड़ है, होगा क्या? ओ सोनिया जो तूने मोहब्बत जिस प्यार जिस उल्फत के साथ चक्कर लगाया है इंशाअल्लाह मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम ये तेरा जो चक्कर है ये रायगान नहीं जाएगा, बल्कि दिन कयामत तक आने वाले उम्रा करने वाले हज करने वाले और जब तक ये चक्कर ना लगा ले ना उनका हज मुकम्मल करूंगा ना उनका उम्रा मुकम्मल। यारो देखो उनके कदमों की इतनी बरकतें हैं तो जिन मज़ारों के अंदर उनके पूरे जिस्म पड़े होंगे उन मज़ारों की शान का आलम क्या हो। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बात चल रही थी आबे ज़मज़म पिया। फिर उसी जगह के ऊपर हजरत बीबी हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपना मस्कन बना लिया, वहीं पर तशरीफ फरमा रहे। अब क्या हुआ, करीब से जब जहाँ पर परिंदे होते हैं यानी जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर परिंदे भी आ जाते हैं। अब कोई कबीला गुजर रहा था, उस कबीले का नाम था बनी जिरहम भी कहा जा सकता है। उन्होंने देखा परिंदे वहाँ पर हैं, चलो वहाँ चलते हैं। एक बंदा भेजा, उसने आकर देखा पानी बड़ा कसीर है। बीबी हाजरा के पास आए, काफिले वाले सरदार आए, अगर बीबी आप इजाजत दे हम यहाँ पर पड़ाव कर सकते हैं। फरमाया ये चश्मा हमारे अंडर है, हमारी मलकियत है, वैसे रहना चाहो तो रह सकते हो लेकिन ये पानी का चश्मा हमारा ही रहेगा। उन्होंने कहा जी जैसे आप फरमाएं। वहाँ पर आबाद हुए, सारे के सारे रहने लगे और वो अरबी थे, अरबी बोलने वाले थे। हजरत इस्माइल हजरत बीबी हाजरा हजरत इब्राहिम अबरानी जुबान बोलते थे। जब वहाँ पर रहना शुरू किया हजरत इस्माइल भी परवरिश फरमा रहे हैं, इधर वो कबीला वाले भी यहीं पर रह रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस कबीले से अरबी जुबान सीखी। फिर जब जवान हुए तो उसी कबीले की एक औरत के साथ आपने निकाह फरमा लिया। उसके बाद हजरत इब्राहिम आए, फिर काबतुल्लाह अल्लाह के हुक्म से तामीर हुआ। फिर इसी तरह उसी जगह के ऊपर रहना शुरू कर दिया। अब उसके आगे क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है, यहाँ तक इंशाअल्लाह आज सुनने की सादत आपने हासिल की। जो पहले आए अल्लाह ताला उनको पहले मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। जो अगले जुमातुल मुबारक को पहले आए अल्लाह ताला उनसे पहले उनको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए।